हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। जो हैबिटेट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो हैबिटेट है वो होता क्या है। हमने यहाँ पे शार्ट में लिख दिया कि हैबिटेट का मतलब है नेचुरल होम। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे नेचुरली रह रहा है वही उसका हैबिटेट है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज नोन एज इट्स हैबिटेट। ठीक, तो उसको हम लोग उसका हैबिटेट बोलते हैं। और हैबिटेट को हम लोग एक तरीके से और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचुरल हैबिटेट, या फिर हैबिटेट आप कह सकते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एनिमल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो जो डिजर्ट में आप देखते हैं, जहां पे रेगिस्तान होता है, वहां पे आप लोग देखते हैं प्लांट जो होता है वो कैक्टस का प्लांट होता है, जिसको कैक्टी भी कहा जाता है। और आप लोग देखते हैं कि वहां पे कैमल पाया जाता है, और कैमल हम लोगों के घर के आसपास नहीं पाया जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसका नेचुरल होम है। उसके बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं, ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज हैं, ऐसे बिहेवियरल चेंज हैं, ऐसे चेंजेस उसके अंदर पाए गए कि वो वहीं पे वही हैबिटेट को वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हैबिटेट है उसके जो है टाइप्स कैसे होते हैं। अब हैबिटेट का जो टाइप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि क्या होता है, आप पोलर रीजन में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे अलग तरीके के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। प्लेन रीजन में जाएंगे तो वहां पे अलग तरीके से एनिमल्स पाए जा रहे हैं। एक्वेटिक रीजन में जाएंगे तो वहां पे अलग तरीके के एनिमल्स पाए जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि जो हैबिटेट्स है उसके टाइप्स क्या हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ हैबिटेट वो क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जो कंपोनेंट्स है वो क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट क्या होता है कि जो हैबिटेट्स है उसके अंदर क्या है, आ हैबिटेट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग्स। जो हैबिटेट होता है उसके पास क्या होता है, फिजिकल सराउंडिंग्स होता है, जैसे वाटर, एयर और सॉइल होता है। ठीक, क्लाइमेट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म लिव्स अराउंड। ठीक, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हैबिटेट है उसके पास क्या है, फिजिकल सराउंडिंग है। फिजिकल सराउंडिंग में वाटर है, एयर है और क्या है, सॉइल है। और उसके पास क्लाइमेट होता है और वहीं पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक, तो ऑल दीज थिंग्स आर ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। ठीक, अब जो हम लोग जब देखेंगे जो कंपोनेंट्स है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। जैसे दो भाग में किस तरीके से बांटा गया, कंपोनेंट्स को दो भाग में बांटा गया। कैसे? एक को बांटा गया कि भाई ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा बांटा गया बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो जो यहाँ पे हमने लिखा है कि बायोटिक और एबायोटिक, आप लोगों को दिख रहा है एबायोटिक और बायोटिक। ठीक, तो अब हम लोग इसी से समझ जाएंगे कि जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ए मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि एब्सेंट। ठीक, यहाँ पे नहीं पाया गया। बायोटिक मतलब लाइफ, जिसमें लाइफ ना हो, जो निर्जीव हो, वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा। और बायोटिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे लाइफ, जिसमें लाइफ पाई जाए, मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके आ जाएंगे किसमें, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें लाइफ ना हो वो फिजिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल जब देखा जाएगा तो इसमें आ जाएगा लाइट, क्या आएगा, लाइट आएगा। दूसरा आपका आएगा टेम्परेचर, क्या आएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। और एयर आएगा, तीसरा आएगा आपका एयर। और चौथा आपका आएगा सॉइल। ठीक, चौथा आपका आएगा सॉइल आएगा। और आएगा आपका पांचवा वाटर। इसमें जो है कहीं भी आपको लाइफ नहीं मिलेगी, ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। जो बायोटिक कंपोनेंट्स में आप लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब पाए जाएंगे। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, दोनों का इस हैबिटेट में बहुत ही अच्छा दोनों की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जो एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, वो उसमें लाइट है। अब
लाइट अगर ना हो तो हम लोग कुछ देख नहीं सकते। ठीक, तो लाइट जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है उसी के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक, और लाइट, सनलाइट जो है वही जो है सन पे एक लाइट का सोर्स है, प्रकाश का सोर्स जो है सनलाइट है सबसे बढ़िया। ठीक, और लाइट अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को, मूवमेंट को अफेक्ट करती है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ग्रोथ को अफेक्ट करती है, और सीड का जर्मिनेशन जो होता है, जब सीड जो है जर्मिनेट करता है उसमें भी सनलाइट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। ठीक, तो ईटीसी बहुत सारे काम में जो है ये लाइट हेल्प करता है। इसलिए क्या है, और लाइट जो है एनिमल्स को मूव करने में भी हेल्प करती है ड्यूरिंग डे टाइम एंड देन एट नाइट। अब दिन में हम लोग मूव कर जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, रात में जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक, तो इसलिए लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एबायोटिक कंपोनेंट में। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर में, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है बहुत सारे एक्टिविटीज में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि फीडिंग पे टेम्परेचर के हिसाब से ही लोग फीड करते हैं, खाना खाते हैं, और मूवमेंट को और ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को टेम्परेचर क्या क्या करेगा, फीडिंग, मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक, अब एयर की बात आती है, एयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक करते हैं क्या, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। जो कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ होता है, हमारे एयर में ही तो ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक, अब प्लांट्स ने आपने सुना कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक, और हम लोग ब्रीदिंग के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, प्लांट भी रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सॉइल की अगर बात की जाए तो सॉइल इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए, इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स, एंड प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मिनरल्स होता है सॉइल में उसको वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब प्लांट को भाई वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, सॉइल से मिलेगा। प्लांट अगर नहीं रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल है वो भी नहीं रह पाएगा। वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक, एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये जो है वाटर एसेंशियल कंपोनेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर के बिना नहीं रह सकता। ठीक, अब हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत वाटर यूज करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वाटर ना हो तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। ठीक, तो ये हो गया आपके एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे जो बायोटिक कंपोनेंट है, उनमें जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं, ठीक, उनको हम लोग बांटते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो इसमें तीन कैटेगरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कैसी कैटेगरी होती है, तीन कैटेगरी होती है। नंबर एक तो आपका आता है प्रोड्यूसर। ठीक, नंबर एक आता है आपका प्रोड्यूसर आता है। दूसरे पे आते हैं आपके कंज्यूमर, दूसरे पे आते हैं कंज्यूमर्स, और तीसरे पे आपका आता है डिकम्पोजर्स। ठीक, तीसरे पे आपका क्या आएगा, डिकम्पोजर्स। जो प्रोड्यूसर्स होता है वो प्रोड्यूस करता है, हम लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो है प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो लोग फूड का स्रोत हैं अर्थ पे अदर एनिमल्स के लिए। ठीक, और वो उनके पास क्या होता है, प्लांट के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और वही हेल्प करता है प्लांट को उनका खाना बनाने के लिए। और कैसे वो बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से वाटर लेते हैं, वाटर वेपर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना खाना बना लेते हैं और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है जो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स को हम लोग भी अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। कंज्यूमर मतलब जो खाने को कंज्यूम करे, जो उसको यूज करे, उपभोक्ता कहते हैं, इसको उत्पादक कहते हैं, इसको उपभोक्ता कहते हैं। तो जो उसका उपभोग करे, जो उसको यूज करे, वही हो जाता है आपका कंज्यूमर। अब ये तीन कैटेगरी के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, हर्बीवोरस, और दूसरा होता है कार्निवोरस, तीसरा होता है ओमनीवोरस। ठीक, हर्बीवोरस में वो एनिमल्स आएंगे जो केवल और केवल घास फूस खाते हैं, जैसे कि गाय ले लो, बकरी ले लो, रैबिट है आपका, ये सब जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं वो कार्निवोरस में आ जाएंगे। ओमनीवोरस जो दोनों को खाता है वो आपका ओमनीवोरस में आ जाएगा। ठीक, अब डिकम्पोजर्स की बात आती है तो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव
लाइक बैक्टीरिया, सॉरी, जो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया आप लोग ले लीजिए और फंजाई को ले लीजिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड पार्ट को, प्लांट बॉडीज को, प्लांट और दूसरी बॉडीज को, डेड एनिमल्स के, उसको डिकम्पोज कर देते हैं फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स, कोई भी एनिमल जो सड़ गया है उसको डिकम्पोज कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, और कोई एनिमल अगर मर गया है तो वो धीरे धीरे उसको भी डिकम्पोज कर देने का काम कर देते हैं। इसलिए डिकम्पोजर्स को हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, नेचुरल क्लीनर्स कहा जाता है, नेचर्स क्लीनर्स कहा जाता है इसको। हम लोग ये हमारे नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर देते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचर्स क्लीनर्स। अब हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो आई होप ये आपके लिए जो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट थे, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट, जिनमें जो है कई तरीके के टाइप्स में हैबिटेट में आएंगे। एक्वाटिक हैबिटेट आपका आएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आएगा, फॉरेस्ट हैबिटेट आएगा, ठीक। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा उसके भी कई सारे टाइप्स होंगे, तो हम लोग अब कल दूसरे वीडियो में इसके लिए बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।